Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome back to my channel Conceptual Startup. Today, here's the topic electricity. As we are very familiar with this term electricity and it is very simple topic. जैसे कि आप सभी जानते हैं और आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, that electricity is the rate of flow of charges. Electricity is nothing but it is the form of energy. है ना. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से कॉज होती है. ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी के जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं. जैसे कि हमारे बहुत सारे जो काम हैं, एक्चुअली हमारे जो ओवरऑल जितने भी वर्क हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की ही वजह से पॉसिबल हो पाते हैं. लाइक लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, जो भी जितने भी हमारे डेली पर्पस वर्क होते हैं वो ओनली इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड करते हैं. बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी. हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या काम है इलेक्ट्रिसिटी का, किस पर्पस से हम उसको यूज़ करते हैं. बट द थिंग इज़ व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी. आखिर इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, मेन उसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, एंड हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर इज आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए चाहिए एक पाथ. ठीक है, तो ये पाथ क्या होना चाहिए, तो ये जो पाथ होता है ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप और पाथ विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या होता है, एक क्लोज्ड लूप होता है, या फिर हम उसको एक पाथ बोल सकते हैं जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का. एंड व्हाट आर दैट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे. ये यहाँ पर लगा है बल्ब, बैटरी, की, और जिसको हम स्विच भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो. ये जो पूरा पाथ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस पाथ से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. ठीक है, अब ये जो पाथ हमें दिखाई दे रहा है ये बना होता है इलेक्ट्रिकल वायर से. ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये क्या लगे हुए हैं, सब इलेक्ट्रिकल वायर्स लगे हुए हैं. अब इन इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट होती है क्या, बैटरी. ओके, बैटरी और की जो भी कंपोनेंट्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये सब इस वायर से ऐड होते हैं. So here we have two circuit diagrams, one which is of open switch and second one is of closed switch. पहला वाला जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, स्विच ओपन है, इन सेकेंड वाले में स्विच क्या है, क्लोज्ड है. एंड द डिफरेंस यू कैन सी हेयर, इन द फर्स्ट वन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, है ना. जब स्विच ऑफ है तो बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं हो रहा है. बट इन द सेकेंड वन वेयर द स्विच इज क्लोज्ड द बल्ब इज ग्लोइंग. Okay, it means that when we on the switch or when the switch is in closed position the bulb will glow. Why? Because in this situation the circuit is closed. The circuit is in closed condition. The path is closed for electron. If electron is passing from this path, the electron will cover this closed path and the electricity will flow in this closed circuit. इस वजह से क्या होगा कि बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन को क्लोज्ड पाथ मिलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एंड वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एंड देन द बल्ब विल ग्लो. ओके, so in next slide we will study about the electric current. What is electric current? It is as simple as that electricity. Okay, electric current is a flow of electrons flowing through the wires and components. electrons जो flow हो रहे हैं, ठीक है, electrons का flow होना ही क्या कहलाता है, electric current generate करता है.
एंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो इसकी डेफिनेशन से ही क्या बन जाता है, करंट का फॉर्मूला बन जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जो भी चार्ज किसी एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, वहाँ पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट। और अगर किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है। सो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वी नो दैट the SI unit of charge is coulomb and the SI unit of time is second. Coulomb per second is equal to the ampere, which is the unit of electric current. Okay, so the SI unit of electric current is ampere. Now the next subtopic is electric potential and electric potential difference. Okay, so there is a difference in these two terms. एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड which is the amount of work done in moving a unit positive charge to from infinity to that point against electric forces. ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमेशा दी जाती है कि किसी भी चार्ज को, ठीक है, इन्फिनिटी से उस एक पॉइंट तक लाने के लिए जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर एक्सपीरियंस की जाती है, उस पॉइंट तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना भी वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर सीधा सीधा सिंपल वर्ड्स में एक लाइन में मैं समझाऊँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है किसी भी चार्ज को किसी भी एक पॉइंट से एक रेफरेंस पॉइंट तक लाने के लिए चार्ज के अगेंस्ट जितना भी वर्क किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये वर्क क्यों किया जा रहा है, वर्क इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यहाँ पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अगेंस्ट में जितना भी वर्क किया जा रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लाइक यहाँ पर ज़्यादा चार्ज है, मतलब जो क्वांटिटी है ना, वो बोल सकते हैं कि जितना चार्ज यहाँ पर एक पॉइंट पर है उसके अगेंस्ट दूसरे पॉइंट तक उसको ले जाने में जो भी वर्क किया जा रहा है उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन से देखिए अगर हम, so electric potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a positive charge from one point to another point. ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क किया जा रहा है, जितना भी अमाउंट है वर्क डन का, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लाइक बैटरीज, सेल्स, इसमें आपने देखा होगा एक साइड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर बनाकर रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है उनका फ्लो कंटिन्यूसली वहाँ पर बना रहे। ओके, सो नेक्स्ट सब टॉपिक इज ओम्स लॉ, which is very common topic in class 10th. So Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. ठीक है, Ohm's law की एक सिंपल सी स्टेटमेंट है that V is directly proportional to I. ओके, Ohm's law क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस
जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है उसके, ठीक है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये दे रखी है कि कोई भी जो यहाँ पर फिजिकल कंडीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसी है टेम्परेचर जैसा है और जिस कंडीशन में उसको रखा गया है वो वैसा ही बना होना चाहिए, ठीक है। तो ही ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हम इसका साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो यहाँ पर आता है क्या, आर। तो आप सभी को पता होगा कि ये आर क्या होता है, आर इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो है स्टेटमेंट है ये होती है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने देखा ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन आया था हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई आर। ओके, सो वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है जो कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है। किसी भी वायर से अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो अमाउंट है, करंट के फ्लो होने का जो अमाउंट है वो क्या होता है, कुछ हद तक कम हो जाता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये उसके फ्लो को क्या करता है, रोकता है। तो ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करती है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है। अब जो कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए, करंट के फ्लो को रोकने के लिए, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टर। ओके, रेजिस्टर इज द कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ पर ये कंपोनेंट आप देख सकते हैं, ये है रेजिस्टर जो कि करंट के फ्लो को रोकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है एंड रेजिस्टर डिवाइस होती है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्या होती है, ओम, एंड 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, ठीक है। 1 volt is the unit of voltage and 1 ampere is the unit of current. Actually, volt is the unit of voltage and ampere is the unit of current. So here ohm is the SI unit of resistance. Now electric charge flows easily through some materials than others. The electrical resistance measures how much the flow of this electric charge is restricted within the circuit. अब ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं ये मेज़र करते हैं कि कितना करंट जो है ना, वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है पूरे सर्किट में। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज वहाँ पर दिया जा रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी वहाँ पर दिया जा रहा है और जितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, और फाइनली जितना करंट हमें मिलता है उसमें से जो रेजिस्ट हो गया होता है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कितना करंट वहाँ पर रेजिस्ट किया गया है इस कंपोनेंट के थ्रू। ओके, सो देन द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है, तो इसको अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स, लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। अब कैसे अफेक्ट करता है ये, तो देखेंगे रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के,
ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी भी कंडक्टर की उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। सेकेंड, ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इट मीन्स दैट जितना ज़्यादा एरिया किसी भी कंडक्टर का, अगर उसका एरिया हम बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर थर्ड, ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर का मटेरियल क्या है, ठीक है। मटेरियल वाइज भी ये जो रेजिस्टेंस है वो उस पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा होगा या कम होगा। फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। बिकॉज जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे किसी भी कंडक्टर का तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी भी पाथ में अगर पाथ देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बीच में बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट को फ्लो होने के लिए जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। इस वजह से क्या होता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जब तीनों ही इक्वेशंस को हम मर्ज करते हैं तो हमें मिलता है फॉर्मूला जो कि होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, एंड दिस इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा रो L अपॉन A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। देन वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। अब ये रो क्या होता है, रो होता है, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, विच इज़ मेजर्ड इन ओम मीटर। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट आप जानते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और रो जो कि है हमारी रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओके, अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो जैसा कि हमने देखा रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, एंड कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। ये उस मटेरियल की उस मटेरियल की एबिलिटी होती है, एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ओके, सो एट लास्ट here is one numerical. The question states that a torch bulb has a resistance of 1 ohm when cold. It draws a current of 0.2 ampere from a source of 2 volt and glows. Calculate first the resistance of the bulb when glowing, and second explain the reason for the difference in resistance. Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टॉर्च बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, जब वो कोल्ड कंडीशन में है, बिल्कुल भी टेम्परेचर उसका हमने नहीं बढ़ा है। इट ड्रॉज अ करंट 0.2 एम्पियर, जब उसमें हम कितने सोर्स जब हम लगाते हैं 2 वोल्ट का तो वो ग्लो करता है। जैसे ही ग्लो करता है तो वो 0.2 एम्पियर का करंट जो है वहाँ से ड्रॉ करता है। यहाँ पर हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस कितना है उस बल्ब का, जब वो ग्लो किया तो कितना करंट उसके पास पहुंचा, एंड सेकेंड कि क्या रीज़न था, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। दोनों ही केसेस में रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सो फर्स्ट यहाँ पर का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। जब बल्ब ग्लो हुआ, ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, हमारे पास वोल्टेज है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का सोर्स हमने यहाँ पर दिया। करंट की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 0.2 एम्पियर, इतना करंट हमने उसमें से ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, जब बल्ब ग्लो किया उस टाइम की बात हम कर रहे हैं, तो सिंपल हम यहाँ पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ से कि हमें R का फॉर्मूला मिल जाएगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई।
दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 10 ओम। कितनी वैल्यू मिली हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की? 10 ओम। अब यहाँ पर डिफरेंस जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? फर्स्टली जब कोल्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था 1 ओम। आफ्टर द बल्ब ग्लोज, ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस हमारे को कितना मिला? 10 ओम। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। इसके पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ से न्यूमेरिकल के थ्रू भी देखने को मिल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। Hence when it glows, its resistance is greater than when it is cold. Okay, I hope you like the video. Thank you so much.